और अब है कवितावली उत्तराखंड से और लक्ष्मण मोर्चा और राम का विलाप। अब ये केवल पाठ नहीं है, जब इनको मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना, तो मेरे मन में एकदम श्रद्धा भाव जाग जाता है। रामचरितमानस है भाई, ये पवित्रतम ग्रंथ है। भले ही कलयुग में लिखा गया है, पर जब इस इनका एक एक चौपाई मंत्र बन चुकी है, तो कुछ तो बात है। वही शब्द हम यहाँ पे बोलेंगे। बहुत सारे शब्द आएंगे रामचरितमानस के, कवितावली के। कवितावली किसकी रचना? बाबा तुलसीदास की रचना है। वही कवितावली। संसार के सभी लोग क्या करते हैं पेट भरने के लिए? संसार के सभी लोग क्या करते हैं पेट भरने के लिए, आनंद के लिए, खेल के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए? संसार के सभी लोग पेट भरने के लिए तरह तरह के कार्य करते हैं। किस बला के लिए लोग दर दर ठोकरे खाते फिरते हैं? किस किस कार्य के लिए? पेट के लिए वो, पेट की बला के लिए वो दर दर की ठोकरें खाते हुए फिरते हैं। लोगों में कौन सी भावना नहीं रह गई है? लोगों में सुख दुख, अच्छे बुरे, धर्म अधर्म, धर्म अधर्म की भावना, धर्म अधर्म की भावना नहीं रह गई। पेट की अग्नि किससे बढ़कर है? पेट की अग्नि समुद्र की आग से भी बढ़ आगे बढ़वागे थे, बड़ी है आगे पेट की। किसी की कृपा से भूख के लिए भटकते लोगों को शांति मिल सकती है। किसकी कृपा से? तो वो कृपा इंसान की, चैतन्य की, राम की या देव की, राम की कृपा से ही ऐसा हो सकता है। समाज में चारों ओर किसका बोलचाल है? प्रेम, भाईचारे, गरीबी, बेकारी, घृणा और लड़ाई का। तो समाज में चारों तरफ अमीरी और गरीबी का, गरीबी और बेकारी का बोलबाला है समाज में चारों तरफ, गरीबी और बेकारी। संपूर्ण समाज को गरीबी ने किस रूप में धारण कर रखा है? संपूर्ण समाज को गरीबी ने किस रूप में धारण? रावण, दानव, दास, तो रावण, रावण रूप में। वेदों और पुराणों के अनुसार संकट के समय कौन सहायता करता है? तो प्रभु राम ही संकट के समय सहायता करते हैं, वेदों के और पुराणों के अनुसार। किसी से अभिप्राय है? किसी किसा किस भी आया था किस भी किसान, किस भी से है मजदूर, मजदूर। तुलसी तुलसी जी किस चीज का खंडन करते हैं? तुलसी जी अमीरी, गरीबी, जाति, कर्म, तो जाति का खंडन। कवि के अनुसार वे कहाँ सोते हैं? कवि के अनुसार वे उसमें मस्जिद का नाम वो लिखते हैं, और वहां उसका अर्थ ये होता है कि वो किसी भी धार्मिक स्थल पर या कहीं पर भी सो जाते हैं, ये अर्थ होता है। कवि के अनुसार वे अपना पेट किस प्रकार भरते हैं? मांग के खाइबो, भीख मांग कर वो अपना पेट भरते हैं। मांग के खाइबो, जीत के सोइबो। कवितावली उत्तराखंड में कौन सा छंद है? कवितावली उत्तराखंड में से कौन सा छंद है? कवितावली उत्तराखंड में से दोहा, चौपाई, सवैया या कवित्त? कविता नहीं, कवित्त, कवित्त छंद कांड से मैंने उत्तराखंड बोल दिया। दरिद्र दशानन में कौन सा अलंकार है? दरिद्र दशानन में रूपक अलंकार है। कवितावली उत्तराखंड में से किस शैली का वर्णन किया गया है? अभिधात्मक। ये बात यह है कि जब ये पाठ पढ़ेंगे, अभी तक समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो पाठ मत पढ़िएगा, शब्दार्थ पढ़िएगा 3 बार, पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे अच्छी बात सूरदास तुलसीदास की मुझे यही लगती है कि बच्चों को जैसे नींव भरते हैं मकान की, तो 1 डेढ़ दिन तो सिर्फ शब्दार्थ याद करा दो, कुछ और मत कराओ। 2 दिन लग गए, पाठ याद हो गया उनको, इतना बढ़िया है, क्योंकि अभिधा में है ना सब कुछ। कहीं कुछ विस्तार से खोल के कुछ करना ही नहीं, बस शब्दों के अर्थ आने चाहिए बच्चे को। जब भी तुलसीदास के और सूरदास के और इनके कोई पाठ आए। लक्ष्मण मूर्ति और राम का विलाप की रचना है। हनुमान जी राम जी से क्या लाने की आज्ञा मांगते हैं? संजीवनी बूटी लाने की आज्ञा मांगते हैं। राम जी के एक निष्ठ भक्त कौन है? राम जी के एक निष्ठ भक्त है हनुमान जी। लक्ष्मण मूर्ति और राम का विलाप किस भाषा का प्रयोग हुआ है? अवधि। रामचरितमानस पूरी ही अवधि में है। रामचरितमानस अवधि में है, उसमें दोहे, चौपाई, सोरठे, छंद, ये सारी चीजें हैं। लक्ष्मण मूर्ति और राम का विलाप में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो इसमें करुण रस का प्रयोग। करुण रस क्या, थोड़ा सा वीर रस कहीं पर आता है, थोड़ा सा आता है लास्ट में, करुण जब हनुमान जी आते हैं तो वो जिक्र आता है। नारी हानि विशेष इतना उपभोक्ता का है। हानि, क्षति का क्या अर्थ है? क्षति माने हानि, क्षति। जगदम्बा हरि हानि अब 60, जगदम्बा को हरण करके ले आए और अब मुझ कल्याण चाहते हो, ये किसने कही? ये कुंभकर्ण ने रावण से कहा। लक्ष्मण कहाँ मूर्छित हुए? युद्ध भूमि में मूर्छित हुए। बड़ा सरल हो गया। लक्ष्मण ने राम जी के लिए किस चीज का त्याग किया? सब सुखों का लक्ष्मण ने राम जी के लिए त्याग किया। सब सुखों का, सब सुखों का, सारे धन का। अरे भाई, वो दो जगह सब अच्छा, यहाँ दुख था, मुझे सुख ही सुख दिख रहे हो। लक्ष्मण जी की दशा देखकर साधारण मानव की तरह कौन विलाप करने लगा? तो ये विलाप करने लगे राम। वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, सहम विपिन हिम आतप में है। ये है चौपाइयां है सारी की सारी, छंद। कौन से छंद है? छंद, 16 16 मात्राएं।
मात्रिक छंदों में हमने इनको पढ़ा था। संसार में पुण्य क्या नहीं मिलता, तो संसार में पुण्य सहोदर भाई नहीं मिलता। कविता के अनुसार पक्षी किसके बिना हीन है, पंख नहीं है तो पक्षी हीन है। सांप मणि के बिना, मणि वाला सांप, नागमणि, मणि वाले सांप का जिक्र हुआ था वहां, नागमणि के बिना वो। हाथी की कल्पना किसके बिना, अगर हाथी को पास सूंड नहीं है तो उसकी कल्पना ही व्यर्थ है। ये थोड़ा गलत चल गया, सूंड नहीं है तो। श्री राम के मतानुसार किसकी हानि विशेष नहीं है, तो पत्नी की हानि, नहीं नहीं, श्री राम के मतानुसार नहीं, उस कविता में लिख देते हैं। उस कविता में और वो भी मतानुसार नहीं, विलाप में, विलाप में। लक्ष्मण की माता जी का क्या नाम है, सुमित्रा लक्ष्मण की माता जी का नाम है। श्री राम की आंखों की तुलना किससे की गई है, श्री राम की आंखों की तुलना कमल के समूह से की गई है, कमल से की गई। यहाँ अगर ऑप्शन देखेंगे तो ये सबसे सटीक यही है। और ये चमेली है, मुझे चमोली दिख रहा है क्योंकि मैं यहाँ उत्तराखंड के चमोली जिले में बैठा हूँ ना। राजीव दल लोचन में अलंकार है, तो ये अर्थ लिख दिया इन्होंने। यमक, रूपक और उपमा। तो राजीव दल लोचन में अलंकार है, रूपक अलंकार है। राजीव दल और रूपी नयन। बहुविध सोच, सोचत सोच विमोचन में विलास अलंकार हो गया। उत्प्रेक्षा, यमक, उपमा, अनुप्रास ही हुआ, यमक क्यों नहीं हुआ, यमक भी हो गया इसमें, सोचत सोच में यमक अलंकार। प्रभु का प्रताप सुनकर कौन व्याकुल हो गया है, प्रभु का प्रताप सुनकर वानरों का समूह व्याकुल हो गया है। प्रताप नहीं नहीं, प्रलाप सुनकर मिसप्रिंट हो जाता है, बढ़िया है मिसप्रिंट है, तो इसीलिए टीचर की आवश्यकता होती है। वानरों का समूह व्याकुल। प्रभु के प्रताप के समय वहां अचानक कौन आ गए, हनुमान जी आ गए। हनुमान के आगमन का रस में किस रस का, वीर रस का, और फिर कुछ भी वीर रस का आगमन हो गया। प्रभु प्रताप महावीर रस में छंद है। प्रभु प्रताप दोहे का उल्टा सोरठा होता है, इसमें सोरठा छंद है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में किस गुण का प्रयोग हुआ है, माधुर्य गुण। प्रभु प्रताप उर रा के प्रभु जानो ना तुरंत, इसमें तो दोहा छंद था। अगर ये वाला है ना तो इसमें दोहा छंद था। एक बार देखिए 40 वाला कौन सा छंद था, 40 वाला कौन सा छंद था, प्रभु प्रताप वाला। अंत में तुकबंदी है, तुकबंदी है तो ये दोहे वाला है। 13 11, 13 11 होता है क्या दोहे में, 11 13 11 13, 11 13, 11 13। कृष्ण मूर्छा और राम का विलाप में किस गुण का प्रयोग, माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। ये गुण हमने तीन पढ़े थे, औज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण। ओज गुण में ट ट मूर्धन्य इनकी आवृत्ति होती है, और प्रसाद गुण पढ़ते ही समझ में आ जाए, प्रसाद। लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास गया, कुंभकर्ण के पास रावण गया लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनते ही। कुंभकर्ण जागता हुआ कैसा प्रतीत हो रहा था, तो कुंभकर्ण जागता हुआ यमराज जैसा प्रतीत हो रहा था एकदम। श्री राम के मतानुसार पंखों के बिना किसकी स्थिति दयनीय है, तो पंखों के बिना पक्षी की स्थिति दयनीय, पक्षी की स्थिति। रावण के शब्द सुनकर कौन व्याकुल हो गया, और कुंभकर्ण दिल खान माने व्याकुल हो गया। श्री राम का प्रलाप सुनकर वानर समूह कैसा हो गया, विकल हो गया एकदम, प्रभु के प्रलाप सुनकर। अस कही आयसु पाई पद बंदी चले हो हनुमंत, यहाँ आयसु, आयसु माने आज्ञा पाकर, यह कहकर आज्ञा पाकर शरण वंदना करते हुए वो तुरंत चले गए। श्री राम का विलाप सुनकर कौन व्याकुल हो गए, वानर व्याकुल हो गए, रीछ व्याकुल हो गए। सैव विपन हिम आतप बाता, यहाँ आतप का अर्थ क्या है, आतप का अर्थ यहाँ धूप है, गर्मी का मौसम है। अर्थात गर्मी सर्दी, हिम माने सर्दी, आतप माने गर्मी, वात माने तूफान वगैरह, आंधी वगैरह, विपिन माने जंगल में, सह माने सहन किया कि तुमने सबको जंगल में, लक्ष्मण को भगवान कह रहे हैं। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए तो कवि ने करुण रस में किस रस के समावेश की कल्पना की है, तो कवि ने करुण रस में वीर रस की है। सैव विपिन आत्म था, यहाँ वाता का माने हवा। और अगर गहन अर्थ लिया जाए और ज्यादा अर्थ लिया जाए समझाने के लिए तो हम कहेंगे आंधी तूफान वगैरह। मणि बिनु फनी करिबर कर हीना, यहाँ करिबर का अर्थ क्या है, हाथी, करिबर का अर्थ है हाथी। मणि के बिना तो फणी माने सांप, हाथी सूंड के बिना ऐसे। मणि बिनु फनी करिबर कर हीना, फनी का मतलब हो गया सांप। जागने पर कुंभकर्ण किसकी तरह देह धारण, काला, किसकी तरह देह धारण? राक्षस पर, तो किसकी तरह, एकदम यमराज की तरह, काल, यमराज। और दूसरा क्या था, लक्ष्मण किसको दुखी नहीं देख सकते थे, श्री राम को। श्री राम लक्ष्मण को हृदय से लगाए तो कौन हर्षित हुए,
भालू कपियों का समूह वो हर्षित हो गए। कविता वल्ली किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास की। कवितावली में 7 कांड, और उसमें भी 7 कांड। उत्तर कांड कौन सा कांड है? अंतिम कांड है। पूरी कवितावली किस भाषा में लिखी गई? कवितावली में कौन से छंद है? कवित्त छंद है। कवितावली उत्तरकांड में किस शैली का वर्णन किया गया? अभिधात्मक शैली। कविता भी है, सवैया भी है क्या कवितावली में? सवैया भी तो था एक। कवितालय के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने की स्थिति का बहुत ही प्रभावशाली वर्णन किया है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति का बहुत प्रभाव। संसार के सभी लोग क्या करते? पेट भरने के लिए कर रहे होते। चारों ओर किसका बोल रहा था? गरीबी और बेरोजगारी लोग दर दर हो रहे, पेट की आग बुझाने के लिए लोग दर दर अपने पेट की आग किसको बेटा बेटी तक को बेच रहे हैं पेट की आग बुझाने के लिए। ऐसा उस समय बेरोजगारी बेकारी थी। राम घनश्याम में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार हो गया। स्वामी तुलसीदास जी के अनुसार किसकी कृपा सभी लोगों के पेट की आग बुझा सकते हैं? तो प्रभु श्री राम की कृपा। मनुष्य के पेट की आग किससे बड़ी होती है? समुद्र की आग से बड़ी होती है। बड़वाग्नि, ये 3 प्रकार की आग होती है, हम जानते हैं कि ये समुद्र की आग है, और अपने यहाँ जटाग्नि है और बड़वाग्नि है। तो अपने यहाँ अभी कौन सी नहीं आई है? अपने यहाँ जो नहीं आई है उसका नाम है बड़वाग्नि। में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। संपूर्ण समाज में गरीबी की रावण ने की गरीबी से तुलना की है। समाज को गरीबी रूपी रावण ने घेर रखा है। वेद पुराणों के अनुसार संकट के समय राम ही, प्रभु श्री राम ही सहायता करते हैं। पूरी दुनिया के लोगों को इसने पूरी ताकत से दबा रखा है। 10 सिर वाले दरिद्र रूपी रावण ने पूरी दुनिया को दबा रखा है। दरिद्रता रूपी रावण, रूप अलंकार। दारिद्र दशानन में कौन सा अलंकार? रूप अलंकार। दारिद्र माने दरिद्रता, सन माने दरिद्रता रूपी रावण, गरीबी रूपी रावण। तुलसीदास का मन किसे देखकर हाहाकार करता है? पाप की ज्वाला को देखकर उनका मन हाहाकार करता है। तुलसीदास कवितावली में किस चीज का खंडन करते हैं? जातिवाद का खंडन करते हैं। कवि के अनुसार वो पेट मतलब भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं। कवि के अनुसार वो कहाँ पर रहते हैं या सोते हैं? मंदिर में। यहाँ मंदिर आ गया, वहां लिख रखा था मस्जिद। तो कविता में मस्जिद लिख रखा है, और मस्जिद के अर्थ बहुत सारे धार्मिक या किसी भी स्थान ये अर्थ लिया जा सकता है। तुलजा जी अपने आप को किसका गुलाम मानते हैं? प्रभु श्री राम का। लक्ष्मण मूर्खा और राम का विलाप रामचरितमानस के किस कांड में लिया गया है? तो लंका कांड से ये लिया गया है। लंका कांड कौन सा अध्याय है? छठा अध्याय है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप रचिता तुलसीदास। हम सब किस भाषा में? अवधि भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप किस भाषा का प्रयोग? अवधि। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप किस रस का प्रयोग हुआ? करुण रस। इसमें ज्यादातर करुण रस ही रहता है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में किस गुण का प्रयोग हुआ? माधुर्य गुण। लक्ष्मण मूर्छित होने के बाद हनुमान जी सुषेण वैद्य को कहाँ से लाते हैं? लंका से। सुषेण वैद्य लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए हिमालय से कौन सी बूटी लाता है? संजीवनी। हम्म, रुको। अस कही आये सुपाई पद बंदे चले हनुमंत। हनुमान जी इसका आशीर्वाद लेकर चल पड़ते तो भरत जी का आशीर्वाद लेते हैं। संजीवनी बूटी लंका ले जाते हैं हनुमान जी बार बार। मन ही मन किसकी प्रशंसा करते हैं? भरत जी की। प्रभु पद प्रीति में अनुप्रास अलंकार है। प्रभु पद प्रीति में अनुप्रास अलंकार। श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी हैं। लक्ष्मण कहाँ मूर्छित हुए थे? युद्ध भूमि में। अर्ध रात्रि गई कभी नहीं, आधी रात बीत गई और अभी तक हनुमान जी नहीं मिले। कौन सा इंतजार कर रहे हैं? श्री राम इंतजार कर रहे हैं, हनुमान जी के आने का इंतजार कर रहे हैं। लक्ष्मण ने श्री राम के लिए किस चीज का त्याग किया? सभी सुखों का त्याग किया। लक्ष्मण जी की दशा देखकर साधारण मानव की तरह कौन विलाप करने लगे? प्रभु श्री राम साधारण मानव की तरह विलाप करने लगे। लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में देखकर श्री राम स्वयं भगवान होते हुए किसके समान वादे करें? एक साधारण मनुष्य के समान। प्रभु श्री राम के अनुसार संसार में दोबारा क्या नहीं मिलता? सहोदर भाई। मिले ही न जगत सहोदर भ्राता, पंक्ति आती है। श्री राम के अनुसार इस संसार में कौन कौन दोबारा मिल सकते हैं? पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार। ये बार बार, अच्छा ये कि बार बार मिल सकते हैं? हजारों लोग हजारों प्रश्न उठाएंगे, लेकिन विलाप करता हुआ आदमी इस तरह कहेगा ही। जो चीज नहीं है उसके लिए रोएगा ही। कविता में किसकी हानि की कोई विशेष क्षति नहीं है? स्त्री और पत्नी। विलाप के कारण कहा उन्होंने। पक्षी किसके बिना दिनहीन है? पंख के बिना। हाथी की कल्पना किसके बिना नहीं की जा सकती? सूंड के बिना। श्री राम की आंखों की तुलना किससे की गई? कमल की पंखुड़ियों से श्री राम की आंखों की तुलना की गई। राजीव दल लोचन में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। उमा एक अखंड रघुराई में उमा कौन है? पार्वती। भगवान शंकर ये पार्वती माता को कहानी सुना रहे हैं और कहते हैं कि प्रभु ने भक्तों पे कृपा करने के लिए अपने ये मनुष्य लीला सबको दिखाई। प्रभु का प्रलाप सुनकर कौन व्याकुल हो रहा है? वानर व भालुओं के समूह व्याकुल हो रहे हैं। प्रभु के प्रलाप के समाचार वहां कौन आ गए? हनुमान जी आ गए। हनुमान जी के आगमन से करुण रस इसमें बदला वीर रस में। वीर रस यह वृतांत दसानन सुनो अति विषाद पुनि पुनि चतुर पुनि पुनि में कोई पुनरुक्ति प्रकाश। लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास गया? कुंभकर्ण के पास। कुंभकर्ण कितने महीने सोता और कितने महीने जागता था? 6 महीने सोता और 6 महीने वो जागता था। दिन से जागने के बाद कुंभकर्ण कैसा प्रतीत हो रहा? साक्षात काल और यमराज के समान वो प्रतीत होता था। रावण के शब्द सुनकर कौन व्याकुल हुआ? कुंभकर्ण व्याकुल हुआ। जगदम्बा हरि अब स्टार्ट कर, किसने कही? ये कुंभकर्ण ने रावण से कही। ये पंक्ति कही कुंभकर्ण ने रावण से।
और अब आते हैं हम फिराक गोरखपुरी की